जब आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जंगल जंगल गांव गांव पूरे झारखंड प्रदेश के गांव गांव में लोगों को संघर्ष शोषण के विरुद्ध जब एकत्रित कर रहे थे तो पूरे प्रदेश के लोग इनके पीछे चल पड़े। मुझे हल्का पुल्का याद है जब हमारा बचपन का कि ये वो जगह है जो पहले कभी नहीं दिखाई देता था। शहीद सोबरन मांझी जी के इस खून से सींचा हुआ ये धरती में आज स्कूल भी बन रहा है, मेला भी लग रहा है, आदिवासी दलित पिछड़ा लोग दिन और रात घूम भी रहा है। हमको वो भी दिन याद है जब हमको अपना गांव जाना पड़ता था तो बरलंगा से पैदल नेमरा तक चलो, गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। गौरव, ये जो बिल है उसका, वाह, जॉब ढूंढ रहे हैं। हाँ भैया, थोड़ी कमाई और हो जाए तो बात बन जाएगी। तो जो तू ये दिन रात बाइक पे भटकते रहता है उसी से पैसे कमा ले। रैपिडो कैप्टन बने, जब वक्त मिले बाइक चलाएं और दिन के 1,500 तक कमाएं। ऊपर से एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स और बोनस भी। डाउनलोड करें रैपिडो कैप्टन ऐप और आज ही ज्वाइन करें, वो भी फ्री। बरसों से इस शहीद स्थल पर शीश झुकाने के लिए हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ग्रामीण एकत्रित होते आए हैं और आपने देखा कई लोग यहां बुजुर्ग लोग भी हैं और कई नौजवान भी हैं, कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं और आज के इस दिन के विषय में बड़े बुजुर्गों की चर्चाएं सुनते हैं और ये सुनकर आगे अपनी पीढ़ी को भी सुनाते हैं। शहीद सोबरन मांझी हमारे दादाजी हुआ करते थे। हमने तो उनको लेकिन उनके इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने इस राज्य में महाजनी प्रथा, शोषण, दमन, आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार होते थे उसके खिलाफ जो इनका संघर्ष था उस संघर्ष में जो उनकी कुर्बानी हुई उस कुर्बानी को इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों ने बहुत शिद्दत से शहीद सोबरन मांझी जी के उन विचारों को जब आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जंगल जंगल गांव गांव पूरे झारखंड प्रदेश के गांव गांव में लोगों को संघर्ष शोषण के विरुद्ध जब एकत्रित कर रहे थे
तो पूरे प्रदेश के लोग इनके पीछे चल पड़े। मुझे हल्का पुल्का याद है जब हमारा बचपन का कि ये वो जगह है जो पहले कभी नहीं दिखाई देता। वैसे अनेकों लोग रोज दिन लोगों की मृत्यु होती है, स्वर्ग सिधार जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जिनके याद में बड़े पैमाने पर लोग एकत्रित होते हैं। आज इस बंजर जगह पर जहां सुब्रन मांझी जी का खून टपका, और उस समय का जो भयावह मंजर था, जहां पर गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोगों को चलना मुश्किल होता था, वो समय बदल गया। आज शहीद सुब्रन मांझी जी के इस खून से सींचा हुआ ये धरती में आज स्कूल भी बन रहा है, मेला भी लग रहा है, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग दिन और रात घूम भी रहा है बिना डर भय का। ये संघर्ष आसान नहीं था। शहीद सुब्रन मांझी जी ने अपना शहादत दिया। उनके पुत्र आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए उनके हक, अधिकार और शोषण से मुक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। पूरा जीवन काल इस संघर्ष में इनका बीता। आज उम्र के एक पड़ाव में पहुंचने से पहले इस राज्य को एक अलग अस्तित्व देकर हमारे कंधों पर सौंपा है। आज आप देख रहे हैं ये जंगल का इलाका में कितने बड़े पैमाने पे बदलाव हो रहा है। आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा। गांव गांव में बिजली जा पहुंची है, सड़कें बन रहा है, स्कूलें खुल रही है, कॉलेज खुल रहे हैं, अनेकों ऐसे विकास की काम जगह जगह पर हो रहे हैं। इसका सपना पहले नेमरा, बरलंगा, राव इधर जितना भी गांव है, विकास का सपना देखना भूल ही चुके थे। हमको वो भी दिन याद है जब हमको अपना गांव जाना पड़ता था तो बरलंगा से पैदल नेमरा तक चलो, गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। अब स्थिति ऐसा है कि दरवाजे दरवाजे गाड़ी लग रहा है। कई समस्या हम लोग हमेशा झेलते आए हैं। महाजनों का शोषण, आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर अत्याचार, ये तो आम बात है। ये तो सदियों से शोषण होता रहा है, अभी भी होता है, कहीं कहीं पर बड़ी जोर से सुनाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ ऊपर वाला भी हमारे साथ अन्याय करता है कभी कभी। कोरोना जैसे महामारी, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को पड़ता है।
बेचारा मजदूर बेरोजगार हो जाता है, काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलेगा तो चूल्हा कैसे चलेगा? अगर वो मजदूर काम नहीं करेगा, खुद भी भूखा रहेगा, पूरा परिवार भी उसका भूखा रहेगा। कोरोना जैसा महामारी में बेचारा सब लोगों को घर में बंद होकर के रहना पड़ा, लेकिन आपको याद होगा कोरोना जैसा महामारी में भी हम पंचायत में भोजन बना बना करके इन किसानों को मुफ्त खिला रहे थे, किसी को भूख से नहीं मरने दिया। और जब अब कोरोना खत्म हो गया, अब सुखाड़ की स्थिति आ गई, समय पर बारिश नहीं हुआ, अब किसानों का भी हालत खराब। और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस राज्य में जो सूखा का स्थिति उत्पन्न हुआ, इसको लेकर किसानों को हम राहत देंगे और लगभग 220-25 से भी अधिक प्रखंडों को हम लोगों ने सूखा घोषित कर दिया है। और अभी कौन कौन पंचायत में, प्रखंड में कितने किसान हैं, लगभग 30 लाख किसान का चिन्हितीकरण का काम प्रारंभ होगा। फिर से पंचायत में शिविर लगेंगे और किसानों को पहचान किया जाएगा और सरकार के तरफ से पहला राहत के रूप में 3,500 रुपया देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और उसके बाद भारत सरकार से भी आग्रह करके और राहत देने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए कई ऐसी चीजें, अगर मैं एक एक योजनाओं पर बात करूंगा तो दिन भर भी हम लोगों का समय कम पड़ेगा। तो इसलिए आज के इस शहादत दिवस पर मैं इतने ही कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूं। यहां आए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शहीद सोबरन मांझी अमर रहे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।